अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। बच्चों, आज हम 9th क्लास का जो मैथ्स 1 है अलजबरा, इसके अंदर हम पहला जो चैप्टर है हमारा सेट, इस सबक की जो है मजमुआ सवाल हम जो है इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो अगर आपको इस मजमुआ सवाल के एक एक सवाल का हल देखना है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ऑनलाइन देखना है और लगातार देखना है, ताकि आपका जो है हर कॉन्सेप्ट का जो है रिवीजन हो जाए। मतलब जितने भी टॉपिक पर हमने सवालात हल किए हैं मश्की सेट 1.1 से लेके तमाम जो है मश्क हमको जो दी गई है हमारे किताब के अंदर 1.4 तक, वहाँ तक जो है हमको पूरे जो चीज़ों का इयादा करते हुए इस मजमूआ सवाल को हल करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो है कसीर मुतबादिल सवालात है, ये इम्तिहान में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको यहाँ बोला गया है कि अगर n जो सेट है इसमें 2, 4 और 6 नंबर है और m सेट है जिसमें 1, 3, 5 है, तो m इनकता n, इनकता मतलब ये जो इंटरसेक्शन की निशानी है, ये m इंटरसेक्शन n बोलते हैं इसको। तो इस सेट में क्या आएगा, यानी m और n सेट में से जो कॉमन पॉइंट्स होंगे, मुश्तरिक अरकान, देखो 2, 4, 6 और 1, 3, 5 दोनों में जो है अरकान अलग अलग है, नंबर जो है अलग अलग है। तो m इनकता n यानी m इंटरसेक्शन n में कुछ भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब होगा। तो इस तरह से जो है ये सवाल आपके इम्तिहान में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है, सवाल नंबर 2, एक सेट p दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है x इस तरह है कि x की जो कीमत है वो 1 से बड़ी है लेकिन 5 के बराबर है। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी x की कीमत 5 के बराबर है और x की जो कीमत है वो ताक तबई अदद है। ताक अदद मतलब जो 2 से तकसीम नहीं होता है, तबई अदद मतलब गिनती का अदद, यानी लाइन से आने वाला। तो इस सेट को अगर फहरिस्ती तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बी सी या डी, तो क्या आएगा। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर x की जो कीमत है, जो कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर, x की कीमत जो है वो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ा 2 होता है, तो 2 तो जो है जुफ्त अदद हो जाता है, ताक अदद नहीं होता है ना। तो 3 ले लेंगे, 3 और 5 खुद। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है आपका पॉइंट नंबर 2 का सही जवाब होगा। तो इस तरह से आपको जो है विजुअलाइज करते हुए उस चीज़ को, उस कंडीशन को सोचते हुए पढ़कर जो है समझ कर करना है आपको। यहाँ पर ताक अदद, तबई अदद, जुफ्त अदद, मुफर्रिद अदद, इसके बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, पी ऐसा सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3 से लेकर जब 10 तक अदद है, ये किस किस्म का सेट है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए खाली सेट है, बी लामहदूद सेट है, सी महदूद सेट है या डी इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, ये जो सेट है इसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर है, यानी ये महदूद है, इसमें हद बता दी गई है, आखिरी नंबर 10 है इसके अंदर, तो ये महदूद सेट है, यानी ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर आपके सामने m और n का इज्तिमा आपको दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और m सेट के अंदर भी है 1, 2, 4, ये नंबर दिए गए। तो बताइए n सेट में क्या आएगा। उमूमन m और n के सेट के को जो है एक साथ, उनके अरकान को एक साथ लिखा जाता है इज्तिमा में, इसको यूनियन कहते हैं। देखो ये जो निशानी बनी है ना, ये यूनियन कहते हैं इसे, यूनियन यानी इज्तिमा, यानी एक साथ m और n के नंबर को एक साथ लिखा गया यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो m के अंदर 1, 2, 4 है, तो 1, 2, 4 को निकाल दो, तो जो बचे हैं यानी 3, 5 और 6, ये n सेट के अंदर आ जाएंगे, है ना। तो 3, 5, 6 किधर है, 3, 5, 6 किधर है भाई, 3, 5 और 6, 3, 4, 5, 6 है ना, कॉमन पॉइंट है 3, 4, 5, 6, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह से आपको इस तरह से हल करके देखना है। यहाँ पर 4 सवाल मुकम्मल। अगले सफ़े पर चलते हैं, सवाल नंबर 5 आपके सामने, ध्यान से देखिए। अगर P जिमनी सेट है M का, P इज अ सबसेट ऑफ M, इसको ऐसा पढ़ते हैं, P जिमनी सेट है M का, यानी P के अंदर के जो अरकान है वो M के अंदर आते हैं। तो हमें कहता है कि P का इनकता
पी यूनियन एम यानी पी इज्तिमा एम का इनकता का जो सेट होगा वो क्या होगा। अब इसको देखने के लिए, इसका हल जानने के लिए, इसमें कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। आपको जो है आपकी दरसी किताब के इस तरह से पेज नंबर जब 12 पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर देखो इनकता सेट की खुसूसियात यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है बच्चों, पॉइंट नंबर 3, इसका इस्तेमाल करना है हमको हमारे इस सवाल के अंदर, है ना। अगर आप गौर से देखें, ये जो सवाल है हमारा, यहाँ पर P का इनकता P यूनियन M का सेट का जो इनकता होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए आपको जो है ये जो है पॉइंट नंबर 3 है हमारे पेज नंबर 12 पर, इसे ध्यान में रखिए। यानी इनकता सेट की जो खुसूसियात यहाँ लिखी हुई है ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, अगर कोई सेट इस तरह से जो है किसी सेट का ज़िम्नी सेट होता है और दोनों सेट का जो इनकता होता है कोई एक सेट होता है ना, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सवाल है इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, है ना। तो P यूनियन M और P सेट के अंदर जो कॉमन मतलब जो इनकता होगा वो P होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा यहाँ पर सवाल नंबर 5 के लिए, है ना। तो ये इसको अगर और मज़ीद अच्छे तरीके से अगर समझना है तो ये आप ध्यान में रख लीजिए कि जिस तरह से हमको बोला गया सवाल में P ज़िम्नी सेट है M का, है ना, और P और M का जो इज्तिमा होता है वो M होता है ना। क्योंकि देखो P सेट M से ताल्लुक़ रखता है और दोनों का जो इज्तिमा होगा वो बड़ा सेट के बराबर ही होगा, यानी M के बराबर ही होगा। तो इसी तरह से अगर हम इन दोनों का, इसका और इस सेट का इनकता लेंगे तो जाहिर सी बात है हमें P इनकता M मिलेगा। देखो P इनकता यानी इंटरसेक्शन किससे लेंगे, P यूनियन M से लेंगे, तो हमें जो मिलेगा वो सेट क्या मिलेगा, P इंटरसेक्शन M मिलेगा, और ये क्या है, P होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब होगा। अब देखो ये जो अगर आपको अच्छे से अगर समझ में नहीं आता है पॉइंट नंबर 5, तो इसके लिए आपको जो है इज्तिमा और इनकता और ज़िम्नी सेट के बारे में जो है ना, जो बेसिक वीडियो है हमने जो बनाया है वो आपको देखना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। दर्ज में से कौन सा सेट खाली सेट है ना, हमको बोला गया कौन सा सेट खाली सेट है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले चारों पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है मुतवाज़ी खतूत के नुक्ता तकाते का सेट। मुतवाज़ी खतूत का नुक्ता तकाते, देखो ये मुतवाज़ी खतूत है इस तरह से और ये नुक्ता तकाते, खते तकाते जब करते तो नुक्ता तकाते दो सेट बनते हैं, मतलब दो पॉइंट मिलते ही यहाँ पर, है ना। हमको बोला है कौन सा सेट खाली सेट है। नंबर बी, जुफ्त मुफर्रिद आदत का सेट। जुफ्त मुफर्रिद तो दो खुद रहेगा, है ना, तो इसमें भी एक से एक नंबर आ रहा है। फिर पॉइंट नंबर सी देखिए, यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, सी 30 से कम दिन वाले 30 से कम दिन वाले अंग्रेजी महीनों का सेट। तो 30 से कम दिन वाले जितने भी महीनों का सेट होगा उसमें भी कुछ महीने ऐसे आते हैं जिससे 30 से कम दिन होते हैं, जैसे कि एक फरवरी है ना, तो एक से एक उसमें एक महीना तो आता ही है, तो वो भी खाली नहीं है ना, हमको खाली सेट बताना है। अब पी देखिए, एक्स जो नंबर है वो सही अदद का है। देखो आई बताया ना, यहाँ पर आई सही अदद का बताता है, तो एक्स की जो कीमत है -1 और 1 के बीच में होगी, है ना। तो ये जो होगा इसमें ज़ीरो आ जाएगा, -1 और 1 के दरमियान में अगर आ रहा है ये, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, है ना। तो ज़ीरो तो नहीं आएगा, ज़ीरो तो मुकम्मल आदत में आता है, तो इसमें भी एक नंबर आ रहा है ना। तो चारों पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं तो हमको क्या बोला, मुतवाज़ी खतूत के नुक्ते तक आते हैं। तो मुतवाज़ी खतूत एक पहली बात तो कता करते ही नहीं एक दूसरे को, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1 जो है उसके लिहाज से अगर हम बता करेंगे, मुतवाज़ी खतूत के नुक्ते तक आते हैं। अब ये दो मुतवाज़ी खतूत है, ये एक दूसरे को कता करते हैं क्या, नहीं कता करते हैं, है ना। तो इसलिए जब ये कता ही नहीं कर रहे तो इनको इनके अंदर एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो पहला ही पॉइंट जो है हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, है ना। तो बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना, यही आपने पढ़ लिया, पॉइंट नंबर ए जो है सही जवाब है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया, दर्ज झेल ज़िम्नी सवालों के लिए सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। यहाँ पर भी मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, हल करना है, मतलब
उसका देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। दर्ज में से कौन सा ग्रुप मजमुआ सेट है, कौन सा ग्रुप जो है वो मजमुआ सेट है। तो देखो पहला बोला है कौसे कज़ा में रंग, तो कौसे कज़ा में जितने हैं विबग्योर आता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, तो ये आते हैं। बी क्या है, स्कूल के कंपाउंड में ऊंचे दरख्त। ये देखो ये वाज़ेह तौर से समझ में नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं है ना कि भाई तमाम ऊंचे दरख्त ही हो सकता है कुछ छोटे पौधे भी हो सकते हैं स्कूल में, तो ये वाज़ेह नहीं है सेट, है ना, तो ये हम इसको कैंसिल करते थे समझ लो। फिर सी पॉइंट बोला है गांव के अमीर लोग, जरूरी नहीं है गांव में अमीर लोग ही रहते हो, कुछ गरीब लोग भी रहते हैं बेचारे, है ना, तो ये भी हम वाज़ेह तौर से हम इसके बारे में ये सेट को बता नहीं सकते, यानी ये और ये बी और सी तो सेट है ही नहीं। डी दे किताब की आसान मिसालें। अब देखिए किताबों में आसान मिसालें तो होती नहीं है, कुछ कुछ मिसालें मुश्किल भी होती हैं, इसको हल करना थोड़ा सा मुश्किल गुजरता है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये बी डी सी समझ लो खत्म हो गए, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब होगा। कौसे कज़ा में जितने रंग होते हैं ये उनका सेट हम जो है वाज़ेह तौर से बता सकते हैं, बाकी जितने भी जो बी सी और डी है वो हम वाज़ेह तौर से बता नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अब पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या बोला पॉइंट नंबर 2 में, एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, यानी तबई आदाद और मुकम्मल आदाद का जो इनकता है ये सेट दर्ज में से कौन सा सेट होगा। ये एन और डब्ल्यू कोई ऐसे सेट नहीं है, ये तबई आदाद और मुकम्मल आदाद का सेट है बच्चों। अगर आप गौर करेंगे बच्चों यहाँ पर आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 2 पर देखिए यहाँ पर सेट एन के बारे में दिया है 1 2 3, ये तबई आदाद का सेट है, और डब्ल्यू जो है वो 0 1 2 3 0 से शुरू होता है, मुकम्मल आदाद का सेट है ना। तो हमको क्या बोला गया, एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, है ना, एन और डब्ल्यू का सेट के अंदर का जो है वो इनकता निकालना है। इनकता का मतलब होता है मुश्तरिक नुक्ता, तो मुश्तरिक क्या है भाई दोनों में, देखो इसमें 1 2 3 से शुरू हो रहा है, इसमें 0 1 2 3 से शुरू हो रहा है, तो दोनों में 1 2 3 तो कॉमन है, बच रहा क्या है 1 0 बच रहा है ना यहाँ पर। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेकेंड का आंसर जो है 1 2 3 जो इस तरह से जो है जो कॉमन चीज़ है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही जवाब होगा। इसमें 1 2 3 कॉमन होता है, 1 2 3, है ना। सवाल नंबर 2 हो जाने के बाद सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया सवाल नंबर 3 में, पी एक सेट है, इसके अंदर एक्स ये इंडिया लफ्ज का हुर्फ है। अब इंडिया लफ्ज का जो हुर्फ है इसको अगर फहरिस्ती तरीके से लिखते हैं हम लोग, तो जो हुर्फ रिपीट होता है, जैसे कि आई रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पर आई आ रही, उसको एक ही मर्तबा लिखते हैं, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा, INDA, इंडा, है ना, INDA इस तरह से सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्या बोला गया कि अगर एक सेट है T 1 2 3 4 5, इसमें नंबर दिए गए हैं, और एक M सेट है 3 4 7 8, तो हमें T यूनियन M यानी T सेट और M सेट का इज्तिमा यानी इन सारे नंबर्स को एक साथ ज्वाइन करके लिख देना है। तो इस हिसाब से जो है हमारे को देखो ये वाला सेट मिलेगा, सेट C 1 2 3 4 5, है ना, 7 8, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 7 8, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब होगा। तो यहाँ पर जो है कसीर मुतबादिल सवालात की जो हल है बच्चों वो मुकम्मल हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ, जिसमें हमें जो है इसे हल करना है। देखो बच्चों सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया है कि एक ग्रोह के 100 लोगों में से 72 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, 43 लोग जो है फ्रांसीसी जबान बोलते हैं। ये 100 लोग अंग्रेजी या फ्रांसीसी में से कम एक जबान तो बोलते ही हैं, तो बताइए कितने लोग सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं और कितने लोग सिर्फ फ्रांसीसी बोलते हैं और कितने लोग अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों जबानें बोलते हैं। चलिए सबसे पहले तो इस सवाल को हल करने के लिए जो है हमें सेट के अरकान की तादाद मालूम करने का जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन पहले हमको यहाँ फ़र्ज़ कर लेना होगा कि कुल मिला के जो है वो 100 लोग हैं। तो हम मान लेते हैं कि भाई अंग्रेजी इंग्लिश बोलने वाले जो है वो कितने हैं भाई, वो है 72, है ना, 72 लोग हैं। तो हम इसको ऐसा अरकान की तादाद अगर बताएंगे सेट की तो N ऑफ E इस तरह से लिखेंगे, है ना, और
हमें बोला गया है कि 43 लोग जो है फ्रांसीसी जबान बोलते हैं, तो फ्रांस के लिए एफ हम बता देंगे। तो इस तरह से एन ऑफ एफ जो होगा वो 43 रहेगा, है ना। इस तरह से हम बता सकते हैं। अब हमको क्या बोला है, कुल मिला के 100 लोग हैं, यानी जो दोनों जबानें बोलते हैं, ये 100 लोग अंग्रेजी या फ्रांसीसी में से कम एक जबान तो बोलते ही हैं। एक 100 लोगों का 100 ग्रुप है ना ये, तो 100 लोगों का ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बताएंगे कि इंग्लिश और फ्रांस की का जो इज्तिमा है उनकी जो तादाद होगी वो कितनी होगी, 100 होगी। इस तरह से हम ऐसा बताएंगे, कम से कम जिसमें एक जबान तो बोलते ही हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या कहता है, अरकान की तादाद का फॉर्मूला जो हमने आपको वीडियो में बना के बताया है ना, 1.3 1.4 से पहले, तो उम्मीद है आपने देखा होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से बताएंगे, ई यूनियन एफ, है ना, इसका अरकान की तादाद जो होगी वो कैसे मालूम करेंगे, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ, और इन दोनों का जो कॉमन होगा यानी एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन यानी इनकता, यानी कॉमन लोग कितने जो बोलने वाले। तो यही तो हमको मालूम करना है कि दोनों में से कोई एक जबान बोलते हो कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो इज्तिमा है वो 100 लोगों का, 100 लोगों का ग्रुप है तो 100 लिख देंगे यहाँ पर। अब इंग्लिश बोलने वाले कितने, 72 है, और फ्रांसीसी बोलने वाले हैं कितने, 43 है। अब ये तो हमको मालूम करना है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये एज इट इज रहेगा। इन दोनों को जो है आप जमा कर दीजिए, 3 और 2 5, 7 और 4 11, यानी 115 हो जाएगा ये, माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये आ गया हमारे पास, और ये 100। अब 100 के माइनस में जो है 115 को आप भेज दीजिए इस तरह से। यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, मान लीजिए एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये बचेगा। तो 100 में से 115, मतलब इसको कुछ इस तरह से लिखना चाहिए हमने। देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से लिख के बताता हूँ कैसा हो जाएगा। जो चीज़ मालूम करनी की ना, ये चीज़ इसको यहाँ भेज दो, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखो वो यहाँ माइनस था, यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा। 115 के माइनस में छोटा नंबर जो है 100, उसको लेकर आएंगे तो कितना बचेंगे, 15 बचेंगे ना। तो 15 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश और फ्रांसीसी दोनों जबान जो है वो मतलब बोलते हैं, कॉमन, मतलब इनके अंदर से दोनों जबान बोलने वालों की तादाद 15 है। अब हमें जो क्या मालूम करने बोला इसने कि तो बताइए कितने लोग सिर्फ अंग्रेजी जबान बोलते हैं। तो सिर्फ अंग्रेजी जबान बोलने वालों की तादाद मालूम करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग जो है सिर्फ अंग्रेजी जबान बोलने वालों की तादाद को एन ऑफ ई यानी इंग्लिश बोलने वाले, उनमें से जो है माइनस कर देंगे क्या, इनकता वाला सेट, ई इनकता एफ, ये माइनस कर देंगे। तो देखो एन ऑफ ई जो है 72 है, और ये लोग जो है 15 है जो हमने अभी निकाला है ना, जो दोनों जबान बोलते हैं। तो 72 में से 15 अगर माइनस होते हैं तो ये 57 यानी 57 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, है ना, सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वालों की तादाद, बोलने वालों की तादाद, है ना, ये बोलने वालों की तादाद है अंग्रेजी बोलने वालों की। अब हमें बोला गया है कि सिर्फ फ्रांसीसी बोलने वालों की तादाद, तो हम क्या करेंगे, एन ऑफ एफ में से यही जो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है वही हम जो है माइनस कर लेंगे। तो देखो हमें फ्रांसीसी बोलने वालों की तादाद पता चल जाएगी। तो ये कितना है, 43 था, और ये कितना है, 15 है। अब 43 में से 15 गया तो कितना बचा, ये बचता है 28 बचता है ना। तो बच्चों इस तरह से हम जो है मालूम कर सकते हैं। ये बस मेन फॉर्मूला अपना ये वाला है, सेट के अरकान की तादाद मालूम करने वाला जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल किया हमने और इस सवाल को हल किया। तो कुछ इस तरह से जो है सोल्यूशन इसका होगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल जो है हमारे सामने मौजूद है। हमें क्या बोला गया है, पार्थ ने दरख्त लगाओ हफ्ते में 70 दरख्त लगाया। पार्थ ने कितने दरख्त लगाए, 70। और जबकि प्रभा ने 90 दरख्त लगाए। प्रभा नाम की एक लड़की, उसने जो है कुल मिला के 90 दरख्त लगाए। इन दोनों ने मिलकर 25 दरख्त लगाए। मतलब जब साथ में मिलकर स्टार्ट किया होगा इन्होंने तो 25 दरख्त इन्होंने मिलकर लगाए हैं।
तो हमें बोलता है कि पार्थ या प्रभा ने कुल कितने दरख्त लगाए। देखो भाई, शजरकारी मुहिम जिसे कहते हैं, नॉर्मली हमारे स्कूल में जिस तरह से होता है बिल्कुल वैसे ही जो है दो बच्चे हैं यहाँ पर जिनका जिक्र है, पार्थ और प्रभा। इन दोनों के जरिए लगाए गए जो है साथ में लगाए गए दरख्तों की तादाद 25 है। अलग अलग इन लोगों ने 70 और 90 लगाए। तो हमें पार्थ या प्रभा ने टोटल कितने दरख्त लगाए वो हमको मालूम करना है। तो हम देखो इसको सेट के अरकान की तादाद में किस तरह से लिखेंगे। तो हम बताएंगे पार्थ ने लिखा ना, तो पार्थ के लिए पी फॉर पार्थ है ना। तो पार्थ के जरिए दरख्त लगाए गए तादाद, दरख्त की तादाद जो रहेगी वो 70 होगी। तो एन ऑफ पी हम लिखेंगे इसको इस तरह से। अब प्रभा, प्रभा के लिए प्रभा के नाम में बी आ रहा है ना, तो इसके लिए प्रभा के लिए भी पी लिख देंगे, तो पी दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए हमने बी ले लिया उनके नाम के लिए। तो प्रभा एन ऑफ बी, इन्होंने कितने लगाए, 90 लगाए दरख्त, है ना। तो हमको दो चीज इस स्टेटमेंट को, मतलब इस जुमले को पढ़कर जो है दो चीज हमने निकाल ली। अब हमको आगे बोला कि दोनों ने मिलकर 25 दरख्त लगाए। तो दोनों ने मिलकर मतलब मुश्तरिक जो है 25 दरख्त है इनके दोनों के जरिए लगाए गए। तो इसका मतलब होता है बी इनकता पी, यानी प्रभा और जो है पार्थ दोनों के जो लगाए गए दरख्त की तादाद है वो 25 होगी। इनकता का इस्तेमाल किया है, यानी इंटरसेक्शन का इस्तेमाल किया है। बी इंटरसेक्शन पी, यानी प्रभा और पार्थ के जो है कॉमन दरख्त लगाए गए तादाद जो है वो 25 है ना। जैसे हम लोग को बोला गया भाई मिलकर उन्होंने 25 दरख्त लगाए, तो मिलकर लगाए मतलब कॉमन मुश्तरिक दरख्त लगाए, तो इसलिए इनकता यहाँ लगाया गया है ना। तो हमें बोलता है कि पार्थ या प्रभा ने कुल कितने दरख्त लगाए। तो हमको जो है जाहिर सी बात है इनका इज्तिमा निकालना है, यानी बी यूनियन पी या पी यूनियन बी, जो भी आपको बोलना है, ये हमको जो है मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, यही फार्मूला ना हमारे पास, सेट के अरकान की तादाद का फार्मूला जो हमने पिछले सवाल नंबर 3 में इस्तेमाल किए वही इस्तेमाल करेंगे। तो पार्थ और प्रभा के लगाए गए दरख्तों की कुल तादाद मालूम करनी है। तो कैसे मालूम करेंगे, पहले तो दोनों के जो पार्थ के दरख्त की तादाद जमा जो है प्रभा के दरख्त की तादाद, उसमें से माइनस कर लेंगे किसको, जो इन्होंने कॉमन पॉइंट लगाए हैं, मतलब प्रभा और पार्थ का मुश्तरिक दरख्तों की तादाद। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 25। अब जल्दी जल्दी करने वाले लोग जल्दी से इसको प्लस कर लो, 9 और 7 16 यानी 160 हो जाएंगे, है ना। 70 और 90 160 हो जाएंगे, माइनस 25, 160 में से 25 गए तो कितना बचा, ये बचता है 135, 135। तो ये जो आया है प्रभा और पार्थ के जरिए लगाए गए कुल दरख्तों की तादाद, यानी प्रभा या पार्थ टोटल दरख्त जो है 135 दरख्त लगाए गए हैं। तो इस तरह से इसको हल करना है ना। तो आपको पहले फर्ज करना पड़ेगा, फर्ज किया कि पी जो है वो पार्थ है और बी जो है वो प्रभा है ना। प्रभा के नाम में बी पर भा ब ऐसा आ रहा था, इसलिए मैंने बी ले लिया, वरना आप ए लो या क्यू ले लो, पी ले लेते तो क्यू ले लो तो भी चलता था, है ना, अपने ऊपर है ये। तो इस तरह से कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 जो है बच्चों यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 देखो आपके सामने है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी सब दिया गया है, एन ऑफ ए यूनियन बी भी दिया गया है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। वही फॉर्मूला लगेगा जो हम अब तक यूज़ करते आ रहे हैं। तो देखो सवाल नंबर 5 जो है हमने अच्छी तरीके से लिख लिया है आपके सामने। तो हमको जो फॉर्मूला पता है, सेट के अरकान की तादाद मालूम करने वाला जो फॉर्मूला है, एन ऑफ ए यूनियन बी इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये फॉर्मूला जो हम 1.4 में भी हमने इस्तेमाल किया है, बिल्कुल वैसे ही करना है ना। तो एन ऑफ ए क्या है यहाँ पर 20 है, जमा एन ऑफ बी क्या है 28 है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमको मालूम करना है, तो ये एज इट इज रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। लेकिन यूनियन जो है इज्तिमा हमको 36 दिएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 36। अब आप क्या करेंगे, 20 और 48 जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे, मतलब 20 और 28 48 हो जाएंगे ना, 20 और 28 48 हो जाएंगे, और ये 36, और माइनस में ये देखो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी यही रहेगा। आप एक काम करो, इसको उठा के ना इधर पे लेके चले जाओ, तो ये प्लस में हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे आके प्लस में हो गया। देखो यहाँ बना माइनस था ना, इधर माइनस चलता आ रहा फॉर्मूले में, इधर ले लेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो 48
यहाँ बचेगा 48 के माइनस में, जो 36 यहाँ था इसको यहाँ ले लो तो माइनस हो जाएगा। तो 48 में से 36 गया तो कितना बचा, 12 बचा, है ना। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 12 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया, सवाल नंबर 6, एक जमात के 28 तुलबा में से 8 तुलबा के घर में जो है कुत्ता पाला गया है ना। सिर्फ कुत्ता पाला जाता है, मतलब पेट डॉग्स बोलते हैं ना, जो कुत्ते जो है वो क्योंकि देखा जाता है ये बहुत ही फरमाबरदार होते हैं, है ना, अपने मालिक के। तो कुत्ता कुछ लोग पालते हैं। तो तुलबा के घर सिर्फ कुत्ता पाला गया और 6 तुलबा के घर सिर्फ बिल्ली पाली गई, है ना। कुछ लोग होते हैं जो बिल्ली वगैरह भी पालते हैं। तो 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्ली पालते हैं। अब 10 तुलबा के घर कुत्ता और बिल्ली दोनों पाले जाते हैं। 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में कुत्ता और बिल्ली दोनों पाले जाते हैं। तो कितने तुलबा के घर कुत्ता या बिल्ली में से एक भी जानवर नहीं पाला जाता, वो मालूम करना है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी तरह से जो है इसको हल करना है। तो देखो बच्चों, हमने जो है सवाल आपके सामने लिख रखा है। अब यहाँ पर हमें फर्ज करना है कि ए ऐसे तुलबा है, मतलब 28 तुलबा में से कुल मिला के टोटल 28 तुलबा है, 28। ये याद रखिए आप, एक जमात में 28 स्टूडेंट है। 28 में से 8 तुलबा के घर जो है सिर्फ कुत्ता पाला जाता है ना। 8 तुलबा के घर जो है वो कुत्ता पाला जाता है, ऐसा बोला गया है। और 6 तुलबा के घर जो है वो बिल्ली पाली जाती है। तो हम क्या करेंगे, 8 बच्चों ए जो है ऐसे तुलबा का ग्रुप है जो है कुत्ता पालते हैं। तो कुत्ता पालने वाले देखो कितने हैं, कुल मिला के एन ऑफ ए अगर हम मालूम करेंगे तो 8 और प्लस 10, इधर को देखो कुत्ता और बिल्ली दोनों पालते हैं। तो 8 जमा 10 कुल मिला के ये हो जाएगा 18, है ना। तो एन ऑफ ए जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और सिर्फ बिल्ली पालने वालों के लिए हम बी फॉर बिल्ली, है ना, बी फॉर बिल्ली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम कैसा दूसरा सेट बी ले रहे हैं। तो उसमें अरकान की तादाद कैसे मालूम करेंगे, बिल्लियों की तादाद हम लिखेंगे। तो 6 तुलबा है ऐसे, तो 6 लिख देंगे जो बिल्ली पालते हैं, प्लस 10 जो तुलबा है जो कुत्ता बिल्ली दोनों पालते हैं, तो इसलिए 10 भी जमा कर देंगे। तो इस तरह से 16 हो जाएगा। तो एन ऑफ बी की जो तादाद हो जाएगी, सेट की तादाद, वो 16 हो जाएगी। मतलब बी सेट में अरकान की तादाद 16 हो जाएगी। अब हमें क्या बोला गया है कि दोनों पालने वाले यानी कॉमन ए यानी कुत्ता और बिल्ली यानी इनका रहेगा, इसमें अरकान की तादाद कितनी आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी, क्योंकि दोनों कुत्ता और बिल्ली दोनों पालने वाले लोग हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, बोला गया तो कितने तुलबा के घर कुत्ता या बिल्ली में से एक भी जानवर नहीं पाला जाता। तो पहले हमको टोटल जो है वो जानवर पालने वालों का यानी 28 जो हमको दिया गया है ना, इस तरह से वो मालूम करना है। और चलिए देखते हैं हमारा जो अरकान की तादाद का जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इनकता बी। अब ये वो लोग होंगे जो कुत्ता और बिल्ली दोनों नहीं पालते हैं, मतलब दोनों कॉमन है पालने वाले लोग, उनकी तादाद है। तो कितने, 10 लोग है ना। यहाँ पर देखो कॉमन है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 10 तुलबा ऐसे जो कुत्ता और बिल्ली दोनों पालते। तो देखो एन ऑफ ए में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और एन ऑफ बी में 16 आ जाएगा, और यहाँ पर ही 10 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 18 और 16 ये हो गया जाएगा 34, है ना। 18 16 34 हो जाएगा, और ये माइनस 10, तो 34 में 10 गया तो कितना हो जाएगा, 24। तो ये कुत्ता और बिल्ली वाले पालने वाले, जो कुत्ता बिल्ली में से एक भी जानवर नहीं पालने वालों की तादाद है ये 24, है ना। यही मालूम करना था हम लोग को, है ना। तो कितने तुलबा के घर कुत्ता या बिल्ली में से एक भी जानवर पाला नहीं जाता। अब वो तुलबा की तादाद कैसे मालूम करेंगे, तो कुल मिला के 28 स्टूडेंट दिए गए थे हमको, है ना। एक जमात में 28 स्टूडेंट थे, 28 में से 24 निकाल लो, है ना। तो 24 ये कौन है, जो कुत्ता बिल्ली में से एक भी जानवर नहीं पालने वाले तुलबा की तादाद है ये 24। अब जो तुलबा जो है
कुत्ता या बिल्ली एक भी जानवर नहीं पालने वालों की तादाद जो है वो 4 हो जाएगी। तो 28 में से 24 गया तो 4 बचे, तो 4 ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी जानवर नहीं पालते हैं। तो कुछ इस तरह से उसको लिखना है, सही तरतीब में अगर लिखेंगे पहले इस तरह से, पहले फर्ज करके बताएंगे कि ए ऐसे तुलबा है जो कुत्ता पालते हैं, बी ऐसे तुलबा है जो बिल्ली पालते हैं, तो उनके अरकान की तादाद एन ऑफ ए और एन ऑफ बी की सूरत में दिखाई जाएंगी, है ना। तो ये जो कॉमन है मतलब मुश्तरिक जो कुत्ता और बिल्ली दोनों पालते हैं उनको दोनों में प्लस करना पड़ेगा इस तरह से। तो देखो 18 और 16 ऐसे आ जाएगा। फिर हमारा जो मुश्तरिक है यानी दोनों पालने वाले, दोनों जानवर पालने वाले लोग, तो वो 10 है। तो ये फॉर्मूला जो अपना अरकान की तादाद का मालूम करने वाला वो लगा दो, तो आपको जो है ऐसे जो है तुलबा की तादाद पता चल जाएगी जो दोनों जानवर नहीं पालते हैं। अब उन तुलबा की तादाद हमको पता करना है जो है कुत्ता या बिल्ली एक भी जानवर ना पालने वाले तुलबा की तादाद है। तो कितना हो जाएगा 28 में से, यानी जो जमात में कुल बच्चे थे 28, उसमें से ये 24 जो है ये माइनस कर देंगे, है ना। तो माइनस कर देंगे तो 4 तुलबा जो कोई जानवर नहीं पालते, ये आपको मालूम हो जाएगा। इस तरह से सवाल नंबर 6 का जो सोल्यूशन है बच्चों यहाँ मुकम्मल होता है। बच्चों अब बारी आती है सवाल नंबर जो है 7 की। दर्ज झेल में से हर एक मिसाल के सेट का इज्तिमाई सेट वेन खाके की मदद से दिखाइए। इज्तिमाई सेट बना के दिखाना है और वेन डायग्राम की मदद से दिखाना है। यहाँ पर सवाल नंबर 1 में ए और बी सेट दिए, सवाल नंबर 2 में पी और क्यू दिया गया है ना। और सवाल नंबर 3 में कुछ इस तरह से इबारती तरीके से या जो हो हमें सेट दिया गया वो है ना लिखना है। इनको वेन डायग्राम में हमको बताना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों सवाल नंबर जो 7 है हमने यहाँ उतार लिया ताकि जो है हम सवाल वेन डायग्राम आपको बताकर दिखाएं। वेन डायग्राम जो है आप दायरे वगैरह की शक्ल में जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहला आपको बोला गया है यहाँ पर ए सेट में 3 4 5 7 है और बी में 1 4 8 है, यानी दोनों में कॉमन क्या है 4 है, देख सकते हैं आप। यानी दोनों दायरे एक दूसरे को ऐसा कट करेंगे, मतलब इस तरह से बनाएंगे हम लोग। तो देखो बच्चों इस तरह से जो है हम पहले सवाल की जो शक्ल है वो इस तरह से बना रहे हैं। पहले सवाल के लिए मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है ना। इन दोनों सेट के अंदर जो है जो कॉमन पॉइंट है वो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे जो 4 है, जिसको हमने सर्कल करके बताया है। बाकी जो है सेट ए में बी के अंदर जो 1 और 8 आ जाएंगे इस तरह से, और बाकी जो बचेंगे 3 5 7 वो इधर आ जाएंगे 3 5 और 7। तो इस तरह से आपको बताना रहेगा। तो पहले सवाल के लिए जो वेन डायग्राम इस तरह से बन गई है हमारे पास। इसी तरह से अब हमको जो दूसरा पॉइंट है इसके लिए बनाना है। सेट पी के अंदर ए बी सी ई एफ ये अरकान है और क्यू में एल एम एन ई बी। अब दोनों में गौर से अगर आप देखेंगे तो ई और बी, देखो ई और बी ये दोनों कॉमन पॉइंट है। तो इसी तरह से देखो 2 दायरे बनेंगे, है ना, और उनके अंदर बीच में जहाँ पर कैसा हम लोग 4 लिखे यहाँ पर, वैसे उसमें ई और बी आ जाएंगे बीच में। तो आपको सबसे पहले तो इस तरह से एक ऐसे दायरा बना लेना है। दूसरी शक्ल में बना रहा हूँ दूसरे सवाल के लिए, है ना, और एक और ऐसा इस तरह से बना लेंगे, है ना, इस तरह से ऐसा बना लेंगे एक और। फिलहाल हम तो यहाँ कंप्यूटर से बना रहे हैं, आप जो है आपके पास जो है स्टेंसिल वगैरह होगा उसका इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। तो हमको जो कॉमन पॉइंट है वो हम यहाँ पर बता देंगे, बी और ई यहाँ लिख देंगे हम। बाकी जो बच रहा है सेट पी समझ लो ये रहेगा, सेट क्यू जो है समझ लो ये रहेगा। सेट पी में बाकी क्या बच रहा है ए सी एफ, तो ए सी और एफ इधर आ गया। और क्यू में क्या बच रहा है एल एम एन, है ना, तो एल एम एन हो गया। कितना आसान है। सवाल नंबर 2 का था भाई है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का था यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का था। अब पॉइंट नंबर 3 के लिए, पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला गया है, x इस तरह से कि 80 और 100 के दरमियान मुफर्रिद अदद है। 80 और 100 के दरमियान मुफर्रिद अदद। सबसे पहले तो हमको इसका फहरिस्ती तरीका पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेट जो है फहरिस्ती तरीके से जब हम बना लेते हैं तो हमको जो है वेन डायग्राम बनाना आसान हो जाता है। तो 80 तो खुद एक जुफ्त अदद है, तो मुफर्रिद अदद जो खुद से तकसीम होता है, खुद के पाड़े में आता है, ऐसा नंबर 80 के बाद जो है वो 83 होगा, 83 होगा, है ना। फिर 84 भी आता है, 85 भी आता है, 85 86 87, है ना, 88 भी आता है 11 के पाड़े में, 79, हाँ 89 नहीं आता है ना। तो 89 जो मुफर्रिद अदद है, 89 के बाद फिर आता है
89 90 भी आता है, 91 92 90, है ना, 91 भी आता है ना, 80 से लेके 100 के दरमियान बोले ना अपने को, तो 97 भी रहेगा भाई इसके अंदर, 97, है ना। और वाई सेट में क्या बोला इसने, 90 और 100 के दरमियान में ताक अदद। ताक अदद मतलब जो 2 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, तो 90 के बाद 91 है जो पूरा तकसीम नहीं होता 2 से, तो 91, 91 के बाद आएगा 93, 95, है ना, 97 और 99, है ना, ये नंबर आएंगे। इसको लेना बड़ा आसान था, ताक अदद, है ना। ये मुफर्रद अदद में थोड़ा सा कैसा है कि भाई देखना पड़ता है कौन सा नंबर जो खुद के पहाड़े में आता है, तो मुफर्रद अदद उसी को बोलते हैं जो खुद के पहाड़े में आता है। अब देखो इसमें कॉमन नंबर क्या है, मुश्तरक रुकन, यहाँ 97 दिख रहा, देखो 97 है ना, तो इसको भी ऐसे गोल गोल अपना जो है हमने ऐसा बनाया ना यहाँ पर, ऐसा इसमें बना लेंगे। देखो ये इधर हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको भी वापस ऐसे बना लेते हैं। तो देखो जो कॉमन है वो बीच में बनेगा, इस तरह से बीच में आने वाला है ऐसे, है ना। तो 97 जो रहेगा वो हम इस तरह से बीच में लिख देंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है, ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है। अब बाकी जो बच रहा है देखो क्या बच रहा है, 83 और 89, इस तरह से आ जाएगा। वाई में क्या आएगा, 91, 93 और 95 और 97 तो लिखा हुआ है ना इधर पे, तो ये 99, इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बना देना, मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है, इसके लिए थोड़ा अड़चन हो रही है यहाँ पर। आप लोग एकदम अच्छे से खुशखत अंदाज में साफ़ सुथरा बराबर से लिखना। तो सवाल नंबर 7 अपना कंप्लीट हो गया, यहाँ पर सिंपल है ना। सवाल नंबर 7 बच्चों यहाँ हो गया। अब देखो सवाल नंबर 8 हमको हल करना है। क्या बोला है, दर्ज झेल में से कौन सा सेट किस सेट का जिमनी सेट है उसे लिखिए, है ना। अब पहले पढ़ते हैं कि किस बारे में दिया गया है जिमनी सेट, क्योंकि हमने शहरों वाला हल किया था, है ना, मध्य प्रदेश, भोपाल और महाराष्ट्र, मुंबई, ऐसा वाला हम लोग ने हल किए थे 1.4 या 1.3 में, है ना। अब देखो यहाँ बोला गया कि x जो है वो तमाम ज़ोरबतुल अज़ला का सेट है। ज़ोरबतुल अज़ला मतलब 4 ज़िले वाली शक्ल, क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं, सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। y जो है तमाम मुअय्यन का सेट है, मुअय्यन भी 4 ज़िले वाली शक्ल होती है। s बोला है तमाम मुरब्बों का सेट है, मुरब्बा भी 4 ज़िले वाली शक्ल होती है। t तमाम मुतवाज़िल अज़ला का सेट है, t भी जो है 4 ज़िले वाली शक्ल होती है, ज़ोरबतुल अज़ला होता है। v सेट क्या बोला है, तमाम मुस्ततिलियों का सेट है, तमाम मुस्ततिल भी जो 4 ज़िले वाली शक्ल होता है। यानी यहाँ जो y है, s है, t है और v है, ये सब जो है x के ज़िमनी सेट रहेंगे, क्योंकि x क्या है सबसे बड़ा सेट हो गया है। क्या बोला उसमें, x का नाम ज़ोरबतुल अज़ला का सेट है वो। तो ज़ोरबतुल अज़ला में मुअय्यन भी आता है, मुतवाज़िल अज़ला आता है, मुरब्बा, मुस्ततिल, जुज़न का सब आता है ना, आपने देखा होगा बेसिक में। तो हम इसके जो जवाबात है कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि तमाम मुअय्यन जो है ज़िमनी सेट है ज़ोरबतुल अज़ला के यानी x के, एक ये है। तमाम जो है मुरब्बे जो है यानी s ज़िमनी सेट है x के, है ना। देखो ये मुरब्बा है ना s, और फिर t जो है t भी ज़िमनी सेट है x का, और क्या है v भी जो है ज़िमनी सेट है x का। इस तरह से हम बता सकते हैं, है ना। तो ये आपको लिखना होगा कौन किस सेट का ज़िमनी सेट है उसे लिखिए, कौन सा सेट किस सेट का ज़िमनी सेट है। तो और भी कौन कौन से आ सकते हैं, मतलब देखो ये तो हमने लिख दिया, लेकिन बहुत सारे मुरब्बे जो होते हैं वो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि भाई ये मुअय्यन भी हो सकते हैं, है ना। हो सकते कि नहीं हो सकते, देखो तो मुरब्बा, तमाम मुरब्बा का जो सेट है, मुरब्बे जो होते हैं वो ज़िमनी सेट हो सकते हैं किसके, मुअय्यन के, तमाम मुअय्यन के। तो y बनेगा इस तरह से, s ज़िमनी सेट है y का, देखो s और y इधर लिखा हुआ है, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम, तमाम जो मुरब्बे होते हैं वो देखा जाए तो मुतवाज़िल अज़ला भी हो सकते हैं, है ना। तो हम इस तरह से ज़िमनी सेट बता सकते हैं टी का, क्योंकि टी जो है वो मुतवाज़िल अज़ला का सेट है, क्योंकि मुरब्बे के भी जो तमाम ज़िले जो होते हैं एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, है ना, मुतमासिल होते हैं, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं हम, मुस्ततिल भी जो होते हैं वो मुतवाज़िल अज़ला का सेट हो सकते हैं, क्योंकि मुस्ततिल के ज़िले भी मुतवाज़ी होते हैं एक दूसरे के, है ना, आमने सामने के। तो वी ज़िमनी सेट होगा टी का, ये भी हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, तमाम मुअय्यन की जो सेट होते हैं वो भी मुतवाज़िल अज़ला हो सकते हैं, तो वी ज़िमनी सेट है टी का, है ना।
और इस तरह से तमाम जो मुरब्बे होते हैं वो मुस्ततिलियों का भी ज़िमनी सेट हो सकते हैं, यानी वी का, इस तरह से हम वी लिख देंगे। तो इतने सारे जो है ज़िमनी सेट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इतने सेट बन रहे हैं। तो इसको लिख लेना बुक में अच्छे तरीके से, लाइन से, है ना। अब बारी आती है सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में क्या बोला गया है कि अगर m ये कोई भी एक सेट है तो m और एक खाली सेट का इज्तिमा जो होगा और m और खाली सेट का इनकता लिखना पड़ेगा हमको। जाहिर सी बात है वो m सेट ही आएगा, है ना। खाली सेट और m सेट का इज्तिमा भी m सेट आएगा और खाली सेट और m सेट का इनकता भी जो है m सेट ही आएगा। तो इतना छोटा सवाल है, इसको किस तरह से हम जो है बता सकते हैं। इसको इतना एक ही लाइन में हम लिख के इस तरह से बता सकते हैं कि जो कोई भी सेट है अगर उसका इज्तिमा निकालेंगे खाली सेट से तो वो m ही आएगा, m सेट ही आएगा, है ना। खाली सेट को किसी भी भरे हुए सेट के साथ जमा करेंगे तो भरे हुए सेट के बराबर आएगा ना, तो m सेट भरा हुआ है। और इसी तरह से भरे हुए सेट का खाली सेट से अगर कॉमन पॉइंट निकालेंगे, मुश्तरिक निकालेंगे, तो वही जो है खाली सेट ही आने वाला है। मतलब कॉमन तो कुछ रहेगा ही नहीं ना, खाली ही रहेगा, तो खाली हम लिखेंगे, है ना, इस तरह से। ये इसका जवाब हो गया, इतना सा। अब आखिरी सवाल है, सेकंड लास्ट है, आखिरी नहीं है, सेकंड लास्ट है। सवाल नंबर 10, बाजू के वेन खाके की मदद से ए यूनियन बी, ए बी और यूनियन और ए इनकता बी सेट, ये सब लिखना है अपने को। तो चलिए इसको जरा एक पेज पे लिखते हैं अच्छे तरीके से। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम जो है आफाकी सेट जिसको बोलते हैं ना, यूनिवर्सल सेट, वो पहले हम लोग लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर यू लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये यू का मतलब होता है इसमें तमाम सेट का मजमुआ रहता है, सारे नंबर रहेंगे। तो हम पहले यू लिख लेते हैं। तो यू में कौन कौन आएगा भाई, इसमें देखो कितने नंबर लिखे, 1 2 3 4 5, है ना, 6 तो नहीं, 5 7 8 9 10 11 12 नहीं 13 है डायरेक्ट। तो ये सब लिखना पड़ेगा अपने उसमें, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13, ये पूरा अपने यू में आ जाएगा, यू सेट में। अब अपने को क्या बोला उसने, ए भी लिखने बोला ना, ए सेट भी लिखो, बी भी लिखो और ए यूनियन बी भी लिखो। तो पहले ए लिख देंगे। तो ए में कौन कौन आ रहा है, 1 2 3 7 5, एकदम सबसे आसान सवाल है, 1 2 3 और 5 और 7, ये ए में आ जा रहा है। अब बी में कौन कौन आ रहा है, बी में देखो देख के लिखने का है, फोटो में से 1 भी आ रहा, 5 भी आ रहा, 10 9 8 10, है ना, 8 9 10। तो इस तरह से लिखेंगे 1 2 2 तो नहीं आ रहा भाई, है ना, 2 नहीं आ रहा है, इसको कट कर देते हैं। 1 आ रहा है, 1 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है। लाइन से लिखेंगे, ए और बी हो गया। अब ए यूनियन बी लिखेंगे, यानी ए और बी का जो इज्तिमा एक साथ मिला के लिखो। तो कौन कौन आएगा, 1 2 3, है ना, 5 7 8 9 10, ये सब लिखेंगे। तो 1 2 3 5 7 8 9 10, इतने इसमें मैरवी कॉस में ए यूनियन बी में आ जाएंगे। अब इनकता, ए और बी का इनकता यानी कॉमन पॉइंट क्या है दोनों में, ए और बी में 1 और 5 ही दिख रहे इधर, तो है ना, ए और बी में देखो 1 1 5 और 5, ये दोनों कॉमन है, तो इसमें 1 और 5 ही कॉमन होंगे। तो ए इनकता बी, इतना ही लिखने बोला था ना, इसने हो गया अपना सवाल हल। सवाल नंबर 10 अपना हल हो गया भाई। अगला सवाल 11वां सवाल। ये तो 11वां सवाल क्या बोला, अगर एन ऑफ ए 7 है, एन ऑफ बी 13 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4 है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी मालूम कीजिए। तो भैया सवाल नंबर 11 अच्छे से लिख लिया हमने, और हमारा जो अरकान की तादाद मालूम करने वाला जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे यहाँ पर, है ना, हल करेंगे। तो एन ऑफ ए यूनियन बी लिखते हैं हम लोग, इज इक्वल टू एन ऑफ ए लिखते हैं, फिर एन ऑफ बी लिखते हैं, है ना, फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। देखो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो भी दिया गया लिख दो सब, 7, एन ऑफ बी कितना 13, और माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी 4 दिया गया। तो ये 13 और 7 हो गए 20, और माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, 20 में 4 गए तो 16। एन ऑफ ए यूनियन बी आ गया। कितना इजी सवाल था, आसान। सवाल नंबर 11 कंप्लीट। तो भाई अपनी जो है मश्क यानी मजमुआ शरत नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको जो है इसको हल करने में कोई दिक्कत आ रही तो आपको पहले हमारे 1.1 1.2 1.3 1.4 इसके सारे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, है ना। हमने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखे हैं,
बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको वीडियो ढूंढने में बड़ी तकलीफ होती है, उनको देखना नहीं आता प्लेलिस्ट में जाकर। तो हमने जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप जो है अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और पीडीएफ एक बना के दिया हमने, स्मार्ट पीडीएफ बना के दिया है, उसको डाउनलोड करने का भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे चैनल पर पूरा सिलेबस जो है वो पढ़ा कर रखा हुआ है। बस ये मजमूआ सलत जो है वो हमने नहीं बनाई थी, इसलिए अब हम बनाकर हमने आपको दे दिया। तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आपने इसको अच्छी तरीके से ऑनलाइन देखा है ना, आप देखने के बाद फ़र्ज़ अदा कीजिए, अपने तमाम साथियों में, दोस्तों में, सहेलियों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है अपना जो है मजमूआ सलत नंबर पढ़कर समझकर हल कर सकें, है ना। सबके लिए आसानी पैदा करो बच्चों। तो इसी तरह के जो वीडियोस आपको देखना है तो हमारे चैनल पर, खान्स अकेडमी पर आपको बने रहना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स में जो है शेयर कर दीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।